ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं दिल्ली के आप बड़ी अहम वॉइस हैं। देखिए, मुझे लगता है रेखा गुप्ता जी को दिल्ली के बारे में ज़्यादा पता नहीं। 27 सालों में से दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है। 27 सालों में से लगभग 5 और 11 16 साल तो भारतीय जनता पार्टी का राज था। तो क्या रेखा गुप्ता जी कहना चाहती हैं कि 1998 से लेकर 2004 तक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली में कुछ नहीं करा? और क्या वो ये भी कहना चाहती है, जो हम लगातार कहते आ रहे हैं, कि पिछले 11 सालों में से मोदी जी ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं करा? उनको पता होना चाहिए दिल्ली में 50-50% काम, जितनी जिम्मेदारी दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार की है, उतनी ही दिल्ली की विधानसभा की भी उतनी जिम्मेदारी है। और शीला जी के समय में दिल्ली को ग्रीन कैपिटल सिटी का अवार्ड मिला गया था। और मुझे याद है जब स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उस समय पर दिल्ली में बहुत परेशानियां थी। अगर आप रेड लाइट पे खड़े होते थे वाइट शर्ट पहन के, तो पोल्यूशन से वो शर्ट काली हो जाती थी। कोई फ्लाईओवर्स नहीं थे, कोई मेट्रो नहीं थी। ये सारे 10 सालों में शीला जी ने लगातार जो कार्य करे, उसका नतीजा कि दिल्ली आगे बढ़ पाई। परंतु उस समय मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और स्वर्गीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र ने विधानसभा को काम करने ना दिया हो। और उसके बाद भी जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी इस तरीके से कभी कुश्ती नहीं हुई। ये तो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में और केजरीवाल जी की जिस तरीके से नाकामियत थी, वो नुकसान दिल्ली का हुआ। तो रेखा गुप्ता जी को देख लेना चाहिए, 27 साल में 16 साल भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। क्या वो मानते हैं कि उनके सरकारों ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं करा? इसका जवाब उनको जरूर देना चाहिए। काम किया एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए, उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। भाजपा तो कहती है कभी हास्यात्मक बात है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर कोई माँ बाप चाहता है उनका बच्चा IAS IPS बने। जो भी बच्चा क्रिकेट फील्ड में जाता है, वो धोनी, तेंदुलकर, विराट कोहली बनना चाहता है। उसी तरीके से केजरीवाल जी की भी सोच है कि उनको प्राइज़ मिलना चाहिए। मुझे लगता है उनको ग्लोबल लायर का प्राइज़ मिलना चाहिए, कि जितना झूठ 10 साल के अंदर केजरीवाल जी ने बोला है, मुझे लगता है किसी ने नहीं बोला। किसी दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी मैनिफेस्टो पे लेके चर्चा करेगी ना, तो केजरीवाल जी का नाम झूठों में सबसे ऊपर दिखाई देगा आपको।